तो फिजिक्स के मॉड्यूल्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। एकदम अप्रोप्रिएट है, कोई क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सारे एकदम लेवल के होते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री में और उसका भी एनसीईआरटी पढ़ के हाईलाइटेड पॉइंट करना है। सिस्टम ने जो मॉड्यूल बनाया है उसमें सब कुछ है, जितने भी तरह के सोर्स में कुछ भी अलग अलग एक्स्ट्रा है, वो सबको वहाँ पर एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है। आप लोगों के पढ़ाई के हिसाब से एलन जो सिस्टम देता था रिसोर्स के रूप में, चारों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, वो किया, सिस्टम को कैसे फॉलो किया, क्या क्या आपके रिसोर्स थे वो बताओ एक एक करके, ताकि बच्चों को लगे कि हमें इधर उधर देखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो सिस्टम उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मेरी इनके साथ कोई सेटिंग नहीं है, मैं भी बच्चा आज पहले मिल रहा हूँ आप लोगों से, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। नाम याद है, काम याद है, शान याद है, लेकिन पहचान पहली बार हो रही, पहली बार देख रहा हूँ। यस बोलो सर। जैसे बायोलॉजी का मॉड्यूल है तो सर उसका तो हम क्लास में पहले ध्यान से सुन लेते थे और एक बार आके रूम पर बस एक बार रीडिंग दे दी है, फिर उसके बाद हम उसको नहीं देखते थे। मेनली एनसीईआरटी पढ़ते थे और जो मॉड्यूल में हमको लग गया कि एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला लाइन सब है तो वो सब हम एनसीईआरटी में डाल लेते थे साइड कोना में। और ये इनऑर्गेनिक के लिए मॉड्यूल पढ़ते थे, ऑर्गेनिक में तो नोट्स ही से हो जाता था, और फिजिक्स में खाली मॉड्यूल इस्तेमाल करते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस, और इसके अलावा कोई और रिसोर्स हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, इसके अलावा हो जाता था। तो फिजिक्स के मॉड्यूल्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। एकदम अप्रोप्रिएट है, कोई क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सारे एकदम लेवल के होते हैं, एकदम परफेक्ट रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं से प्रैक्टिस करते थे। एक्स्ट्रा कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए। बायोलॉजी के जो मॉड्यूल्स होते थे उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, जो इम्पोर्टेंट होती थी उनको एनसीईआरटी के साइड में जो जगह होती वहाँ लिख लिया करता था मैं, और जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी मतलब साइड में लिख लिया करते थे। एनसीईआरटी को भी अगर बार बार नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट कर लिख लिए एक जगह, उनसे काफ़ी हेल्प होती थी। और रिसोर्सेज एलन के अलावा कोई यूज़ नहीं किया, एकदम अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज थे। ध्यान से सुनना, हर बच्चा कह रहा है कि सिस्टम के हिसाब से जो मॉड्यूल है और एक खास बुक एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का भी जो खास कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको भी अपन एक जगह नोट कर लेते थे, ताकि एक जगह सब चीज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयार हो जाए। हाँ बेटा डॉक्टर आयुष। मैं क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता था उसके साथ साथ बायोलॉजी का मॉड्यूल कवर करता था, और उसके बाद बस एक बार पढ़ने के बाद जो भी मुझे इम्पोर्टेंट बात, जो सर का फोकस किया हुआ बात है, उसको एनसीईआरटी में लिख लेता था, और उसके बाद से बस जब भी टेस्ट में आते जाए तो एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री में और उसका भी एनसीईआरटी पढ़ के हाईलाइटेड पॉइंट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है या जो सर बनाए हैं उसको हाईलाइट रखना है, ताकि लास्ट में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक हाईलाइटेड कंटेंट रहेगा रिवाइज करने के लिए। तो हाईलाइट करना है और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में अलग से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए, एनसीईआरटी को एकदम रेडी रखना है कि एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी बस पढ़ के जाएँ और सब कुछ कवर हो जाए। तीनों के लिए जरा एक बार क्लैपिंग हो जाए। बच्चों यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बोली है। एक तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना कि भाई हमको और क्या क्या करना है, सिस्टम हर चीज़ का ध्यान रख रहा है। सिस्टम ने जो मॉड्यूल बनाया है उसमें सब कुछ है, जितने भी तरह के सोर्स में कुछ भी अलग अलग एक्स्ट्रा है, वो सबको वहाँ पर एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एनसीईआरटी जो बुक है, जो कि प्रेस्क्राइब बुक है, तो नो डाउट उसको हमें साथ लेके चलना है, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे, जिसमें सब कुछ एक साथ है। क्लास में सर मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो पहले उसको ढंग से करो, और पैरेलल में आके अगर बायो हो तो एनसीईआरटी को पैरेलल में करते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप आर्टिकल थ्योरी सब कुछ आप पढ़ के आ गए, न्यूमेरिकल्स देख लो, पॉइंट्स टू पॉन्डर देख लो, समरी देख लो, ताकि एक उसका रेफरेंस के हिसाब से यूज हो जाए। लेकिन बायो में तो एग्जाम्पल क्या माने, टेक्स्ट बुक। बायो को तो एनसीईआरटी के साथ क्या माने, बाइबल बुक। लगभग माने पेपर फ्रेमिंग बुक। लगभग माने पेपर के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज वाली बुक। डिक्टो लैंग्वेज उठ के आ जाती है। इसलिए अपने को एनसीईआरटी को बायो के हिसाब से टिप्स पे लाना है। जो अभी डॉक्टर आयुष ने बोला, डॉक्टर रुशान ने बोला, डॉक्टर मांझी ने बोला कि आप एनसीईआरटी को साथ साथ देखते हुए शॉर्ट नोट्स जो भी एक्स्ट्रा है बनाते चले जाओ, क्योंकि बच्चों को लास्ट में जब मेजर आते हैं ना, सर क्या करें सर, इतना रजिस्टर फिजिक्स का भर गया, इतना केमिस्ट्री का भर गया, जूलॉजी का, बॉटनी का, ये एनसीईआरटी और ये इतने सारे पेपर माइनर के, सब ने मुझे घेर लिया, मैं कहाँ जाऊँ। ये चीज फैली भी रह गई तो आप सिकुड़ गए। लेकिन टाइम के साथ आपने इसको कॉम्पैक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके
ईमानदारी से, समझदारी से और बिल्कुल बहादुरी से ये सोचते हैं कि जो मैंने यहां कलेक्ट किया है इसमें ही सब कुछ है। अरे ये सब कुछ क्या, ये तो बारूद है। और बारूद भी कैसा, जो कि एक जगह कलेक्ट होता जा रहा है, और जो कलेक्ट बारूद होता है वो धमाका करता है। क्यों जी, जो आपने किए हैं। सूतली बम सुना है नाम दिवाली में? भूख लग रही है क्या? सबके चेहरे लग रहे घूर रहे, सर कौन आ गया आज, हमारा तो बारी बार जा रहा है, 1:20 हो गया, खाना खत्म नहीं हो जाए। अरे बच्चों, आप तो आगे जाके महिला के हिसाब से व्रत भी करेंगी, करवा चौथ भी करेंगी, और तरह के व्रत भी करेंगी, तो आपको तो थोड़ा सा सहन शक्ति होना चाहिए। और एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? मैं अब पहुँचाते ना हर जगह हॉस्टल में कि बच्चे हल्का से लेट आएंगे, खाना बचा के रखे भैया, खाना रखे सब, और बचा के नहीं, ढंग से रखे। ये नहीं मेस पर सबने खा लिया बाकी बचा छोड़ दिया बच्चों के लिए, ऐसा नहीं। तो दिवाली का जो सूतली बम होता है बच्चों, जब उसको चलाते हैं तो आपको मालूम चलाने वाला भी डरता है कि जल ना जाऊं, कहीं फट ना जाए, और जो उसकी गूंज को सुनना भी चाहते हैं लेकिन गूंज से बचना भी चाहते हैं कि कान के पर्दे ना फट जाए, इसलिए दूर से खड़े होके मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं और डर भी रहे, और दूर से खड़े होके जैसे फटा मजा आ गया। यहां तो जब आप ऐसे बम बनाओगे ना तो जलेगा कोई दूसरा, जलेगा कोई, अरे ताली बजा दो, जलेगा कोई दूसरा, और धमाका होगा आपका। इसलिए बच्चों ये बारूद फैला बना रह जाए, ये एक जगह कलेक्ट हो जाए। एलन का जो कंटेंट है वो किसी बारूद से कम नहीं। जो टीचर्स प्यारे प्यारे आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट अनुभव के आधार पर किसी बारूद से कम नहीं। एनसीईआरटी को वो भी साथ लेके चलते हैं, बस इसको आपको एक जगह शॉर्ट नोट्स के रूप में कलेक्ट करते जाना है। क्योंकि आप समझ सकते हो, वही एक सूतली बम, थोड़ी बात पूरी कर दूं, वही सूतली बम को मैंने लिया, सबको कलेक्ट कर दिया, आओ एक अपन खेल खेलते। एक टेबल पे कागज लिया, सूतली बम की सूतली खोली, उसके कागज को खोला, सारा बारूद उस अखबार पर, उस प्लेन पेपर पे फैला दिया, बोला अब इसको चलाते। फैल गया बारूद। क्यों जी, अब धमाका हो गया। अब तो आप हल्का सा माचिस की तीली से कहीं भी लगाओ, किसी को जलाने वाले को आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब बारूद फैला हुआ कभी धमाका नहीं करता, वो एक जगह कलेक्ट होना चाहिए, उसके ऐसे बम बनने चाहिए। ठीक है, चलिए।